हुँ? एक जगह हमने इसे पूछी, हमने कथा कहाँ पर थी, तो मैं कहने लगे पांडाल। कथा तो पांडाल में हुई और भाई हुई कहाँ? कथा को खेतर में तो रोहन लगी जाए। कथा जहाँ पर राय होने पर है। एक राजा कहता है कि यदि हमें धनु तोड़ने को नहीं मिला तो महाराज जो धनु तोड़ेगा फिर हम सब लोग मिलके उसे तोड़ेंगे, क्योंकि हम भी बिना तोड़े मानेंगे नहीं, हम भी कुछ तोड़ेंगे, हम तोड़ने आए हैं। और जो मनमा जहे बैठे लेके हैं कि हम तोड़ेंगे, तो चाहे हमें धनु तोड़ने को मिले या कोई और तोड़ने को मिले, हम तो तोड़ने आए हैं। अच्छा, राजा जनक ने कहा खामोश रहो, मिलेगा अवसर। एक राजा गया, अरे तमकिता की तकी शिव धनु धरई, तमकिता की तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। कितना बल लगा रहे हैं। एक राजा गया उस पर नहीं उठा, दूसरा गया उस पर नहीं उठा, ऐसे ऐसे अनेक राजाओं ने धनुष उठाने की चेष्टा की, उठा नहीं। अरे उठना तो दूर, तिल भर हिला नहीं। तमकी तरई धनु उड़नत, उठई न चलई रजाई। मन उपाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआ। धनुष जिन जिन राजाओं के हाथ लग जाते हैं धनुष में, मानो वो धनुष उनकी ओर शक्ति खींच लेता है। लिखा है तमकी धरई धनु मूड नप, उठई न चलई लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआई। वो और ज्यादा वजनदार होता चला जा रहा है। ज्यादा राजाओं की शक्ति जिनके अंदर होती है वो सारी शक्ति धनुष खा जाता है, वो और ज्यादा वजनदार हो जाता है। लिखा है डगई न शंभु सरासनु कैसे, अब कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी क्रोधी लालची एक पतिव्रता को ठगनो चाहत, पतिव्रता से प्रेम करनो चाहत कि जाके साथ हमारो प्रेम हो जातो, लेकिन सती स्त्री बाको महत्व नहीं देती है, बाकी तरफ देखते ही ना। ऐसे ही सती पतिव्रता की तरह वो धनुष हिलता नहीं है, अपनी जगह से टस मस ना हो रहो। और जो कामी क्रोधी लालची उसके पीछे पड़े, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठ रहा। तो यहाँ पर एक बात और लिखी है, जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप महीप न जाए। जिनके अच्छे विचार हैं वो कहते हैं भैया हमें ना जानो, बेइज्जती ना करानो, ऐसे ही ठीक है। जब बड़े बड़े धुलंधर ना उठाई पाए तो हम ना जी हैं, हम काय बेइज्जती करा में, सुबह ना गए। कि अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया तो राजा जनक की उस समाज की एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास ने कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटा। सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटा। भूप सहस्र, सहस्र माने क्या होता है? हजार। सहस्र माने हजार और 10 माने 10,000। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। अब जा चौपाई को अर्थ लगावो भैया। एक जगह बड़े बूढ़े बैठे चाहे चौपाई को अर्थ लगा ही रहे थे, हम चुपचाप बैठे सुन रहे थे। तब एक बड़े बूढ़े कहा बोले 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए गए,
अच्छा 10,000 राजा के हाथ कितने हुई गए? 20,000। 20,000 हाथ भय। अरे हम कहा चलो एक ही एक हाथ लगाओ हुई तो 10,000 हाथ भय और 10,000 हाथ बाद धनुष हम कैसे आई जी के तो भारी धनुष तो। अरे मानता ही चलो सबने मिलके जा सोची हुई तोड़ लो जैसे तैसे एक दूसरे हैं बल लगाई के, लेकिन सीता जी तो अकेली हैं और तोड़न वाले 10,000 राजा। सीता जी किसका मिली? तब एक बड़े बूढ़े बाबा बोले अरे उनने जा कहीं पहले बोल दो दब दब मिल के बाद सीता जी वही का मिली जो कुत्तिम जीती। तो हमने कहा अरे बाबा काहे दिमाग की दही बनाई रहे, जा चौपाई को तो कठिन अर्थ नहीं है। भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे बताओ तो ना। भूप सहस्र 10 एक ही 12। अच्छा 12 माने क्या होता है? 12 माने 12 माने होता है दिन। आज कौन सा बार है बताओ? शनिवार है? शुक्रवार? आज शुक्रवार है? मोबाइल हाथ में तो वो झूठ बोल देते। आज शुक्रवार आज। अच्छा हरी जितने दिन हैं उनमें सम्मान लास्ट में बार लगो कि नहीं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर एक दिन में बार लगा। तो बार माने होता है दिन, बार माने दिन। तो यहाँ पर गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी है उन्होंने ये नहीं कहा कि 10,000 राजा एक साथ गए, उन्होंने कहा एक दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने उठाया, धनुष नहीं उठा, ये लिखा है। अब जब किसी पर धनुष नहीं उठा तो राजा जनक ने सोचा कि कैसो मेरो भाग्य है बिटिया को जो मेरी बेटी के लिए कोई वर नहीं मिल पा रहा है, कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है, कोई तोड़ नहीं पा रहा है। बड़े राजा जनक दुखी हुए और बोले अब मैंने समझ लिया। सर्वेश भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान की चर्चा में दान हो रहे हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे, कल्याण हो। राजा जनक बोले अरे दीप दीप के भूपति नाम आए सुनी हम जो पंथान। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। हम देख रहे हैं कि देवी देवता भी भेष बदल करके राजा महाराजा बने बैठे हैं। हम देख रहे हैं ऋषि मुनि भी आए हैं। हम देख रहे हैं बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार आए हैं, लेकिन तुम सब कायर हो, तुम पे धनुष नहीं उठा, ऐसे बोल दिया। और बोले किसी वीर में इतनी क्षमता नहीं है। अरे धनु तोड़े क्या इतनी शक्ति, अरे किसी न भूप महान की, ऐसा लगता है मुझे मेरी कुंवारी रहेगी जान की। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो राजाओं? राजाओं अपने घर जाओ, आज से वीरमती कहना, और घूंघट मारी महल में बैठो, पहनो हाथों में। इसीलिए तो आज हमारी नौबत है बदनाम
ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, कहा कि राजाओं तुम में इतना बल नहीं है कि तुम जाकर के धनुष का खंडन कर सको। अब मैंने समझ लिया, अब कोई ये ना कहे कि हम वीर हैं। हम भरे दरबार में कहते हैं अब जनिको माखे बटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। सोना बिटिया ये पवाया से भगवान की कथा में दान कर रही हैं। 51 मुद्राएं भगवान सर्वदा सुखी रखें, कल्याण हो, खूब दया दृष्टि बनी रहे, प्रसन्न रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जनक कहते हैं कि अब जन को माखे बटमानी और वीर विहीन मही मैं जानी। मैं खुले शब्दों में कहता हूं अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। रघुवीर सिंह कुशवाहा जी भगवान की पवित्र पावन कथा में 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे, कल्याण हो, दया दृष्टि बनी रहे। राजा जनक ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखो न विधि बई देहि विवाह। मेरी बेटी का विधाता ब्रह्मा ने विवाह ही नहीं लिखा है। और नीरज भैया जी की तरफ से भगवान की कथा में 20 मुद्राओं का दान किया जा रहा है। भगवान कल्याण करें, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा देखो कछु लोग तो दान करते, कछु लोग तो दान करने को एकदम मन में सोचत और फिर बैठे रह जाते, फिर मन में सोचत फिर बैठे रह जाते। अरे कहा आज ना कल करी, कल ना परसों करी, आज का जरूरी कितने 10 मुद्राएं नित्या जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान कल्याण करें। एक गांव में एक बूढ़ा माता एती कंजूस हैं, कबहू कथा भागवती मनाई जाए, कबहू कोई भंडारा मनाई जाए, कहीं भी महाराज बेला दशहरा ना जाए, कहा कि हमारे पैसा खर्च हुई जी। तो तीर पड़ोसी जाती रहे, उनने कह चलियो जी कहाँ लगे हम ना आई जाए। तब बहू ने कही अम्मा काहे ना जब भैया। तो अम्मा बोली पगलिया बहू कतई परेशान कर रही है, जाओ सुने आवो। सूरज सागर भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रसन्न रहिए। देख बहू हम इसलिए ना जाती, पक्की बात बताइए देतों को हुआ पैसा चढ़ाऊ न बहुत एक बार हम कथम जाती है ना। बहू बोली अम्मा जो जितो तुमने कमाओ है, महल प्रॉपर्टी बनाओ है, कछु साथ हम ना जाइए, जो अपने हाथ से दान कर दिए बेई संगम जाइए, बेई साथ जान वालो है बेई जाइए। अम्मा बोली हम ना समझावो। तो हूँ बहू बोली ले कछु ना दान कर पहुती, ले 1 रुपया ले जाओ, आरती वाली थाली में चढ़ाई दियो। अब भाई भैया बहू ने फटकार लगाई, तो मलिकिन बहू थी, उसने भेज दो जाओ सुनिए आवो। मोहल्ला की औरतें आई, बूढ़े चली आई, भीड़ में बैठ गई आई। तो सब अपन कथा में ध्यान लगा भाई, अपने रुपया में ध्यान लगा। मन में सोचे आज जाऊ चलो जी, बड़ा मुश्किल से हमने एक जोड़ो, और जब पता नहीं कैसी कुलच्छणी बहू आई गई, जब हमारो आज 1 रुपया लुटवाई दी, ऐसे पकड़े बैठी रही। ध्यान देना सब तो कथा मगन, और भाई धीरे धीरे रुबासी हुई आई, लगी आज चलो धीरे धीरे आरती होने लगी। आरती हुई के सब बैठ गए हैं, और जैसे ही आरती वालों घूमन लगो भैया सब लोगों ने पास गो धीरे धीरे। तो अम्मा के आंसू निकल आए। अब तब कतई जब चलो जाई, अब क्या करे कैसे बचा भाई। सोचने लगी देख लें अब अंतिम समय पर देख लें। मुट्ठी में पकड़े रही जैसे उन्हें ऐसे देखो, तो वो हाथ में तो कसी के पकड़े रहे, वही मां निकल आओ पसीना, वही मां एक पसीना की बूंद झलक गई। तब कहाँ लगी हाय लल्ला तुम्हारे वहां से निकल आए, अब तुम अकेले यहाँ फंसे हमारी मुट्ठी, तुम्हारे बड़े भैया सब घर ही रह गए, अब तुम अकेले रो। आउन दे आरती वाली थाली, हम लल्ला ऐसे नहीं तुम्हें जान दी। अब जैसे ही आरती वाली थाली आई तो सबने ऐसे उसमें पैसा चढ़ाए। अम्मा ने ऐसे गोल गोल हाथ घुमाओ, नीचे करो, 10 को गिल्टा उठाई लो, अब वो उई के पास हम ऐसे दबाई लो। आरती वालों आगे चलो गो, अब भाई दुई हुई गए,
जैसे मुट्ठी खोली ते भाई खनके, तब कहने लगी देखो अब हंसो बड़ो भैया मिल गो। अकेले रायते रोती आई आई 1 रुपया लेके इंगे 11 बनाई लेंगे। अब जाएगी बहू से कही देख 13 रुपया बड़ो भाग्यमान, बड़े भैया के ले आओ 11 हुई गए। बहू ने कही अम्मा तुमसे बड़ो कंजूस हमने नहीं देखो, हाय तुमने पंडित जी को 1 रुपया आरती में से चुराई लो है। अच्छा भैया यहाँ आरती दिखाओ तो कायदा दिखाइयो, नहीं जी बड़ो भैया बनाई ले जाए। भैया कथा कहाँ पर थी? राजा जनक ने कहा पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तजहुआ निज निज गृह जाऊ और लिखो न विधि वैदे ही विवाह। मेरी बेटी का विधाता ब्रह्मा ने विवाह ही नहीं लिखा। उसी समय सभी की जपान नीचे को, सिर नीचे को झुके हुए थे, परंतु शेष अवतारी लक्ष्मण को यह बात पसंद नहीं आई। एकदम धनुष बाण लेकर के भरे दरबार में कूद पड़े और होठ फड़कने लगे। भौएं कमान जैसी तन गई, आंखें सुर्ख लाल हो गईं और कहने लगे अरे मूढ़ जनक ये क्या कहते हो? माखे लखन कुटिल भई भौएं रदपट फरकत नयन रिसौहें। और लक्ष्मण ने एक बात कही, रघुवंशी नमा जहां कोई होई तेई समाज अस कहई न कोई। ये धनुष तो बहुत छोटी बात है महाराजा जनक, यदि मेरे गुरुदेव मेरे बड़े भ्राता मुझे आज्ञा दें तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। और बोले अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदो कदिब ब्रह्मांड उठाओ। घट जिमिदारो फोरी सकहु मेरा मूल गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दे तो सारे ब्रह्मांड को उठा लो। माँ के लखन कुटिल भई बहु है रदपट फरकत नयन दिशऊ है, जो तुम्हार अनुशासन पावो जन्म कोट है कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़ा की तरह सारे ब्रह्मांड को फोड़ डालेंगे। सकहु मेरु मूलक जिम तोरी। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कमल नाल जिम चाव चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। कच्चे घड़ा की तरह फोड़ डालेंगे ब्रह्मांड। देखो लक्ष्मण जी जोश में आ गए। मनसुखा लक्ष्मण जी जोश में आ गए, लेकिन होश ना खोए तुम्हारे तरह। जोश में आए लेकिन होश में भी हैं। क्या कह रहे हैं? कच्चे घड़ा की तरह ब्रह्मांड फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़ा की तरह ब्रह्मांड फोड़ डालेंगे। जाना है कहीं पक्के घट जिम डारो फोड़ी, लिखा है कच्चे घट जिम डारो फोड़ी। अच्छा कच्चो घड़ा और पक्को घड़ा फूट जाए का अंतर? कच्चो घड़ा फूट जाए फिर मट्टी इकट्ठा कर ले सान के, फिर तैयार करके चाक पर चढ़ाई दो पक्को घड़ा है तैयार कर ले। लेकिन पक्को फूट जाए तो वो फिर से बन पाई है नहीं बने। तो लक्ष्मण जी कहते हम कच्चे घड़ा की तरह सारे ब्रह्मांड को फोड़ डालेंगे, तहस नहस कर देंगे। और बनाने वाले हमारे भैया पास ही बैठे, जन्म कोटि ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया। राम भगवान से बड़ा प्रजापति कौन है? हम तो ब्रह्मांड को फोड़ डालेंगे। अच्छा कमल का पुष्प देखा है? यहाँ तो कमल खेती करते हैं भैया हैं? ये भाइयों बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का, कमल की खेती करते हो। यहाँ हमने देखा है तो कमल का पुष्प बड़ा कोमल होता है, और कमल का जो डंठल होता है जिसमें पुष्प लगा होता है वो भी बहुत कोमल होता है। बच्चे क्या करते हैं? उस कमल को नीचे से उखाड़ते हैं और उस कमल की डंडी को ऐसे तोड़ते 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 ऐसे ऊपर बांध लेते हैं और माला में पहन लेते हैं कमल का फूल। अच्छा उसका तोड़ने में कोई कठिनाई भाई? बच्चा तोड़ लेता है, इतना कठिन नहीं है। लक्ष्मण जी कहते ऐसे ही हम इस धनुष के टुकड़े 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 कर देंगे। कमल नाल जिम चाप चढ़ामो, और 7 कोस पैदल भाग जाएंगे इसे लेकर के।
जो जन शत प्रमाण ले धावो, और तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसी समय राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण ये राजा जनक हमारे पिता के उम्र के हैं, दुनिया इनका बड़ा मान सम्मान करती है, और तुम इनका मान सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम सीधे कहते हो मूढ़ जनक, यानी मूर्ख जनक, ऐसा क्यों कहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, क्षमा करें भैया, है? जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। इन्होंने भरे समाज में रघुवंशियों के होते हुए भी कह दिया कोई वीर नहीं है। मैं इन्हें यह बताना चाहता हूँ। तो राम ने धीरे से कही, लक्ष्मण तुम कहते हो ब्रह्मांड उठा लेंगे, कमल की तरह धनुष को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उठा करके कंधे पर लेकर के 7 कोस पैदल भाग जाएंगे, क्या तुम में इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले, शक्ति बिल्कुल नहीं है, शक्ति बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो गरज तो बड़ी तेज रहे। लक्ष्मण जी बोले, हम गरज का अपने बल पर थोड़ो रहे, हम आप बल पर गरज रहे हैं। भाई यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो आज्ञा के साथ साथ शक्ति भी तो देंगे। जातो बात ऐसे हुई गई जैसे एक व्यक्ति तुम्हारे कटरा गो हलवाई की दुकान पर खड़ो हो, अब का बोलो, छेना छेना हम बहुत खाई ले, सोन पपड़ी हम बहुत मन से खा, और रबड़ी रबड़ी हम 250 ग्राम अभी कते खाई जी, हाँ, और जलेबी जलेबी तो हम जो है आधा किलो खाई सकत, और लड्डू में बहुत पसंद। ऐसे वो हमारा सब मिठाई के बारे में कहा। तो हलवाई जा कही, कितनी तौल दे, पैसा है? तो वो कह लो पैसा, हम पैसा की बात ही नहीं कर, हम तो जाकर तुम खाई ली इतनी। दुकानदार ने कही पैसा है? तो वो कह लो पैसा जेम ही नहीं है, पैसा तब हो जब जेम हो। अरे लक्ष्मण, जब तुम में इतनी शक्ति नहीं तो ब्रह्मांड उठाने की बात क्यों करते हो? लक्ष्मण ने कहा, हम आपके बल पर गरज रहे भैया। तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन कामोस, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। और उसी समय लक्ष्मण जी को बिठा दिया। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर शंका करते हैं, राम से पहले लक्ष्मण धनुष तोड़ने जा रहे थे, लक्ष्मण जी क्या सीता के साथ विवाह करना चाहते थे? हमने कहा भैया ऐसा ना कहो। तो बोले फिर लक्ष्मण कूद क्यों पड़े? तो हमने कहा